Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. Escalating tensions and instability in the Caribbean do not augur well for regional and international peace and security. Unilateral military action contravenes these sacrosanct principles, and the path forward must be one of dialogue and diplomacy. पाकिस्तान ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान का शदीद इजहार तशवीश। कायम मकाम पाकिस्तानी मंदूब ने वाज़ेह किया, यकतरफा अस्करी ऑपरेशन UN चार्टर और रियासती खुदमुख्तार इस्तिस्ना के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। उस्मान जदून का ताकत के बजाय सियासी इख्तिलाफात के पायदार हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। खबरदार किया, यकतरफा कार्रवाइयाँ तवीलुल मुद्दत अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती हैं। कशीदगी में कमी के लिए फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। सलामती काउंसिल इजलास में एंटोनियो गुटेरेस का तहरीरी बयान पढ़कर सुनाया गया। वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, फरीकैन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में वेनेजुएला के सफ़ीर ने माज़ूल सदर मादुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी की अमरीकी ऑपरेशन को गैर कानूनी मुसल्लह हमला करार दे दिया। रूस, चीन और कोलंबिया ने अमरीकी फौजी कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए मजम्मत की। मादुरो और उनकी अहलिया को रिहा करने का मुतालिबा। No war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial. अमरीकी सफीर ने वाज़ेह किया, वेनेजुएला पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। एक महदूद कार्रवाई में 2 मफरूर मुल्जिमों निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया। अमेरिका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में है, ना ही अफवाज को दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, अगले 1 माह के दौरान वेनेजुएला में इलेक्शन के तासुर को भी रद्द कर दिया। डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला के अबूरी सदर के तौर पर हलफ उठा लिया। 56 साला रोड्रिगेज का माज़ूल सदर मादुरो और उनकी अहलिया के मुबैना अगवा पर दुख का इजहार। वाज़ेह किया, उनकी अव्वलीन तरजीह तमाम कानूनी तरीक़ों, प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स को इस्तेमाल करते हुए निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की वापसी है। पार्लियामेंट से खिताब में मादुरो के साहबजादे निकोलस गुएरा जज्बाती हो गए। कहा, वेनेजुएला महफूज हाथों में है, मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए उम्मीद और आज़म बरकरार रहेगा। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना का कहना है कि आज़ाद वेनेजुएला को अमेरिका का तवानाई मरकज बना देंगे। उन्होंने अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज को मुनशियात स्मगलिंग का अहम किरदार करार दे दिया। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म आयद, मनशियात की स्मगलिंग और दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात लगाए गए। मादुरो और सिलिया फ्लोरेस ने तमाम इल्जामात रद्द कर दिए। वेनेजुएला का अब भी सदर हूँ, मुझे अगवा किया गया। निकोलस मादुरो का जज से मुकालमा। अदालती कार्रवाई 17 मार्च तक मुलतवी। सिलिया को जख्मी हालत में अदालत लाया गया। बस बहुत हो चुका, अब मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कब्जे की धमकियों के बाद ग्रीनलैंड के वजीर आजम का रद्द अमल। कहा कि अमरीका से इल्हाक के ख्वाब मजीद गवारा नहीं। बरतानिया और फ्रांस ने अमरीकी धमकियां मुस्तरद कर दी। तुर्किया का वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़ा रहने का ऐलान। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि वेनेजुएला को सदर निकोलस मादुरो की माजूली के बाद अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं धकेला जाना चाहिए।
ईरान में करेंसी की गिरती कदर और महंगाई मुखालिफ मुजाहरे 78 शहरों तक फैल गए। शदीद झड़पों में हलाक मुजाहरीन की तादाद 20 हो गई। ईरानी चीफ जस्टिस का मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी न बरतने का ऐलान। लंदन में फ़लस्तीनी सिफारतखाना खुल गया। मुख्तसर तकरीब में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने सिफारतखाने के इफ्तिताह को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील करार दिया। मगरबी लंदन में मौजूद इमारत, जिसे पहले फ़लस्तीनी मिशन कहा जाता था, अब बाज़ाब्ता तौर पर सिफारतखाने का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर का दौरा। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड ने इस्तकबाल किया। शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहरी सहूलियात के साथ तरक्की के तेज रफ्तार निज़ाम पर भी ब्रीफ किया गया। कहा, शंघाई तेज तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। इस्लामाबाद को भी शंघाई जैसा डेवलप करना चाहते हैं। इस्तिफादा करने के लिए फौरी इकदाम करेंगे। वज़ीर दाखिला की दौरे के दौरान गुफ्तगू। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दिन 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान पाक फौज सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर के हवाले से मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करेंगे। बनाने की जहमत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब वो मान जाएंगे तो ठीक है, फिर टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात हो जाएंगे। अगर उन्होंने यही रास्ता इख्तियार किए रखना है तो मेरी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरा ये अंदाजा है कि ये इससे उनको नुकसान होगा। बानी ने रवैया तब्दील ना किया तो उन्हें ही नहीं, तहरीक इंसाफ को भी नुकसान होगा, बल्कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी खतरे में होगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। दावा किया, बानी मुज़ाकरात नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में जल्द तोसी का इम्कान। मुख्तसर काबीना के बायस कई महकमों के दफ्तरी उमूर मुतासिर होने लगे। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा काबीना सिर्फ 10 वज़रा और मुशीरों पर मुश्तमिल है। एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 7,178 अरब रुपए का इजाफा। कर्जे बढ़कर 77,543 अरब रुपए हो गए। स्टेट बैंक ने नवंबर 2025 तक के वफाकी कर्जों का डेटा जारी कर दिया। पंजाब के 224 गांव का मिसाली बनाने का मंसूबा। पहले मरहले में हर गली खूबसूरत, रोशन और महफूज बनाई जाएगी। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का हर तरक्याती मंसूबा वक्त पर मुकम्मल करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 1346 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,83,756 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। लकी मरवत में सीमेंट फैक्ट्री बस धमाके के बाद ऑपरेशन में जख्मी पुलिस एहलकार ने बन्नू के अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहीद एहलकार डीएसपी लकी मरवत के साथ बतौर गनमैन ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। लकी मरवत में कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू हलाक। कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद। सोराब गुड पर पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके लंडी कोतल चौरंगी पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, साथ ही मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून ने असलहे के जोर पर नकदी, मोबाइल फोन और बैग छीनकर फरार होने की कोशिश की, जिस पर अपने लाइसेंस याफ्ता असलहे से फायरिंग की। डाकू गोली लगने से मारा गया, शहरी का बयान। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा शमा जौजा इब्राहिम ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। मुलजिमा शमा और हलाक मुलजिम रिजवान न्यू कराची गोधरा के रिहायशी और आइस का नशा करते हैं। मंडी बहाउद्दीन में मेले में तकरार पर मुलजमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में 21 साला तालिबा के इक़दाम खुदकुशी का मामला। तालिबा 7:58 पर यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद क्लास में नहीं गई। इमारत से कूदने से कबल 27 मिनट तक फ़ोन पर बात। आखिरी कॉल मोबाइल से डिलीट कर दी गई थी। तफ्तीश में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर लिए। गैर मुतमईन होकर वालिद और भाइयों को बताया। लड़की के 2 भाइयों के तफसीली बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में जुए की ऐप की प्रमोशन का मुकदमा। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम मुबारक अबूरी जमानत खत्म होने पर पेश। दोनों मुल्जिमान को कमरे अदालत से वापस जाने की इजाजत। वकील NCCIA ने अदालत से रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत मांग ली। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी की रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह सिफर होने पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासर। अंदरून सिंध भी शदीद धुंध। कई शहरों में हद निगाह इंतहाई कम। पेशावर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। कुछ परवाजें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी गईं। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में ना खेलने पर डट गया। वर्ल्ड कप ICC इवेंट है, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ही बात होगी। सदर बंगला क्रिकेट बोर्ड अमीनुस्सलाम का 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान और दीगर शामिल। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी। एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स के 384 रन पर बढ़तरी हासिल कर ली। ओपनर ट्रेविस हेड्स और कप्तान स्टीव स्मिथ की शानदार सेंचुरियां। हेड 163 रन बनाकर आउट हुए। स्मिथ क्रीज पर मौजूद। लाहौर के चिड़ियाघर में 5 साल के दौरान 70 कीमती जानवरों और परिंदों के हलाक होने का इंकशाफ। शेर, हिरन और रीछ समेत नायाब नस्ल के कीमती जानवर मरने वालों में शामिल। मुल्तान एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अमले ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। गैर मुल्की खातून मुसाफिर का कीमती सामान वापस लौटा दिया। पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी शामिल। अपग्रेडेड नारोवाल एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह। लाहौर रेलवे स्टेशन पर डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे ने अफसरान के साथ इफ्तिताह किया। ट्रेन को मुनफरिद अंदाज में सजाया गया। DS रेलवे ने ट्रेन की मुख्तलिफ कोचों का मुआयना किया। मुसाफिरों से सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त भी किया। कराची फिश हार्बर पर नायाब गैर मुल्की मछली की आमद पर माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। WWF पाकिस्तान ने हमलावर मछलियां आबी हयात और माहीगीरी की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दी।